सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भारतीय व्यक्ति एक विदेशी इतिहासकार ऑड्रे ट्रुश्के पर क्रोधित नजर आ रहा है इतिहास को लेकर उनके लेखन पर। वह कहता है कि किसी विदेशी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह भारतीय इतिहास के साथ छेड़छाड़ करे। उनके तथ्य सही हैं लेकिन तर्क गलत है, क्योंकि सिर्फ विदेशी होने के नाते हम किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते कि वह भारत पर काम न करे। हमारे पास कॉनराड एस्ट जैसे उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिन्होंने भारत पर उत्कृष्ट काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है विदेशी होने के बावजूद। ऐसे में इस तर्क के आधार पर किसी को वंचित करना गलत है। वहीं स्वयं ट्रुश्के जो एक इतिहासकार हैं और प्रतिष्ठित भी हैं, वे इस आलोचना का जवाब कैसे देती हैं? वे विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करती हैं। वे कहती हैं कि वह व्यक्ति किसी महिला का बोलना सह नहीं पा रहा है पुरुष होने के नाते और इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा है। यह कितना नादानी भरा बयान है, विशेषकर एक विशेषज्ञ के लिए। दूसरी ओर वे ये भी कहती हैं कि वे एक ट्रेंड हिस्टोरियन हैं, यानी एक प्रशिक्षित इतिहासकार हैं, संस्कृत और फारसी पढ़ने में कुशल हैं, इसलिए उन्हें इतिहास लिखने का अधिकार है। यह बात सही है क्योंकि उनकी जो शैक्षिक योग्यताएं हैं वह उन्हें इस योग्य बनाती हैं कि वह इतिहास लिख सकें। एक और बात जो वे कहती हैं वह यह है कि औरंगजेब को लेकर उनके विचार जो आलोचनाओं के घेरे में आए थे वे उन्हें परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई नई शोध आती है या वे कुछ नया जान पाती हैं तो उस आधार पर वे अपने विचारों को परिवर्तित करेंगे। क्या यह बात सही है? इस पर चर्चा करना चाहूंगी मैं उनकी पुस्तक जो 2017 में आई थी, औरंगजेब द मैन एंड द मिथ। इसकी समीक्षा प्रकाशित की थी स्वराज्य ने 2017 में ही, और वहां से मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूंगी और तर्कों पर प्रकाश डालना चाहूंगी जो ट्रुश्के ने कहे थे। सबसे पहले वे इस बात को कह देती हैं कि औरंगजेब की निंदा करने वाले व्यक्ति को इतिहास की समझ नहीं है। यह एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। और साथ ही जादूनाथ सरकार जो एक सुप्रतिष्ठित इतिहासकार हैं भारत के, उनके काम को वे अधूरा कहती हैं और त्रुटिपूर्ण भी कहती हैं। उनकी त्रुटियों को वे रेखांकित नहीं करती, लेकिन ये कहती है कि उनके काम में सांप्रदायिक रंग है। इसके बाद औरंगजेब के लिए वे क्या कहती हैं ये मैं एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहली बात, औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं हो सकता क्योंकि उस समय हिंदू जैसा शब्द प्रचलित ही नहीं था। लोग अपने आप को क्षेत्रीय और जातीय पहचान के आधार पर बुलाते थे। ऐसे में हिंदू विरोधी औरंगजेब नहीं हो सकता, यह उनका तर्क है। लेकिन अपनी ही पुस्तक में वे अपने इसी तर्क का खंडन कर देती हैं, क्योंकि वे कुछ आंकड़े बताती हैं कि मुगल शासकों के समय दरबार में हिंदुओं का प्रतिशत कितना होता था। अकबर से लेकर औरंगजेब तक उन्होंने यह आंकड़ा बताया है। जब हिंदू जैसा शब्द प्रचलित ही नहीं था तो वे ऐसे आंकड़े इकट्ठा कैसे कर पाए, यह प्रश्न उठने योग्य है। साथ ही वे बताती हैं कि अकबर की तुलना में औरंगजेब के दरबार में अधिक हिंदू थे। यह संख्या थी 31.6%। क्या एक ऐसा देश जो हिंदू बहुसंख्यक हो, वहां दरबार में 31.6% की संख्या क्या प्रशंसनीय है? क्या इसकी सराहना होनी चाहिए? ऐसा लगता नहीं, लेकिन ट्रुश्के ने इसे सराहना के रूप में ही लिखा है। दूसरी बात, अकबर की तुलना में यह संख्या क्यों बढ़ी? इसका कारण है कि दक्खन में कोई मुगल शासन करने के लिए नहीं जाना चाहता था और ऐसे में हिंदुओं को ही वहां का कार्यभार सौंपा जाता था और इसलिए हिंदुओं की संख्या बढ़ी दरबार में। अब दूसरी बात करते हैं कि औरंगजेब ने क्या मंदिर तोड़े। इसके ऊपर ट्रुश्के लिखती हैं कि औरंगजेब अकेले नहीं थे मंदिर तोड़ने वाले, हिंदू राजा भी एक दूसरे के मंदिर तोड़ते थे। ऐसे में सिर्फ औरंगजेब को चिन्हित करना गलत होगा। और रही बात मंदिरों की संख्या की जो तोड़े गए, उसके लिए वे कहती हैं कि इसका आकलन कर पाना मुश्किल है और इस प्रकार वे इससे पल्ला झाड़ लेती हैं। अब बात आती है कि औरंगजेब ने जो जजिया लगाया था, अकबर के समय जजिया को हटा दिया गया था, लेकिन औरंगजेब के समय इसे फिर से लागू किया गया, जिसका कारण वे कहती हैं कि उलेमा के वेतन के लिए ऐसा किया गया था। साथ ही औरंगजेब ने मॉरल पुलिसिंग भी शुरू की थी, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु होते थे उनके बीच। उसके लिए वे बचाव में कहती हैं कि यह राज्य की रक्षा के लिए किया गया था। चौथी बात है, क्या औरंगजेब क्रूर था? इसके लिए वे कहती हैं कि हमें आधुनिक मानकों के आधार पर औरंगजेब को जज नहीं करना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की, दारा शिकोह की हत्या की, शिवाजी के पुत्र सांबाजी की निर्मम हत्या की, गुरु तेग बहादुर की हत्या की, जो सिख गुरु थे। उनकी हत्याओं में निर्ममता और क्रूरता दिखती है, जिसके आकलन के लिए हमें किसी भी आधुनिक मानक की जरूरत नहीं है।
ऐसे मानवीय गुण भारतीय समाज में हमेशा से रहे थे और इसलिए इन क्रूरताओं को अमानवीय और निर्मम कहना सही है, लेकिन ट्रुष्के ऐसा नहीं करती हैं। साथ ही गुरु तेग बहादुर की हत्या का कारण वे ये नहीं बताती कि कश्मीरी ब्राह्मणों के धर्मांतरण का विरोध करने के कारण उनकी हत्या की गई थी, बल्कि वे कहती हैं कि उन्होंने सैन्य तैयारी की थी मुगल शासन के विरुद्ध, इसलिए उनकी हत्या की गई। इस प्रकार के व्हाइट वॉश का प्रयास करती है ट्रुष्के अपनी पुस्तक में, और इसका कारण उनका बायस है, उनकी पूर्व धारणाएं हैं, या उन्हें किसी प्रकार की फंडिंग मिल रही है, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज इससे उनका संबंध दर्शाता है कि हो सकता है किसी फंडिंग के प्रभाव में वे इस प्रकार का नैरेटिव चला रही हो, लेकिन आगे की जानकारी अभी हमारे पास नहीं है।